जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताने आई हूँ। वैसे तो हमेशा कोशिश यही होती है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, लेकिन आज जो बताने जा रही हूँ उसका अलग ही अपना मज़ा है। और ज़रूर करिएगा ये उपाय, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में बहुत गज़ब का परिवर्तन आएगा। बताती हूँ, रुको तो सही, इससे पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज मैं आपको एक जादुई झाड़ू के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको कुछ टिप्स ज़रूर बताऊँगी। घर की उत्तर दिशा हमेशा खुली रखनी चाहिए। घर की उत्तर दिशा जितनी ज़्यादा बंद होगी या वहाँ पे रोशनी और हवा जितनी कम आएगी, उतना ज़्यादा घर के अंदर धन को लेकर दिक्कतें उत्पन्न होंगी। घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट अगर बंद होगा, वहाँ पे ना हवा आती होगी, ना वहाँ पर किसी भी तरह का धूप का ज़रा सा भी कण होगा, तो आपके जीवन में सब कुछ रुक जाएगा, नकारात्मकता बढ़ने लगेगी। जीवन में आए दिन आप किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहेंगे। घर का अगर आपका पश्चिम भाग बंद रहेगा और वहाँ पर भी हवा का संचार नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी अपने रिश्तों को बनाने में। ऐसे घर में रिश्ते कभी भी टिक नहीं पाते, ऐसे घर में रिश्ते कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं चल पाते। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम ध्यान रखेंगे तो हमें इनसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। चूँकि कुंडली के अंदर भी आपकी दिशाओं का बहुत एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसीलिए आपको अपने घर के वास्तु के कोने हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। वहाँ पर आपको समय समय पर धूप बत्ती दिखाते रहना चाहिए। वहाँ पर आपको सफाई अच्छे से रखनी चाहिए और गंगा जल का छिड़काव हमेशा करते रहना चाहिए। घर स्वस्थ होगा तो कुंडली स्वस्थ होगी, कुंडली स्वस्थ होगी तो जीवन स्वस्थ होगा, और जीवन स्वस्थ होगा तो भाग्य और कर्म अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए जी, आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। झाड़ू हमारे घर की सफाई के लिए काम आता है और झाड़ू को हम बहुत ही तरीके से अपने घर में रखते हैं। झाड़ू को लेकर बहुत सारी पुरानी मान्यताएं बनी हुई हैं। जैसे कहते हैं कि झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाते, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, धन का हमेशा आपके जीवन में अभाव हो जाता है, मतलब धन की कमी हो जाती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखा जाता, इससे भी आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता। झाड़ू को लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है और इसीलिए झाड़ू को रखने के लिए भी विशेष रूप से कुछ आपको नियम बताए गए हैं। झाड़ू को कभी भी किसी के सामने नहीं रखा जाता, झाड़ू को कभी भी संध्या के वक्त नहीं निकाला जाता, झाड़ू कभी भी अपने घर की किसी और को नहीं दी जाती। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको जो जादुई झाड़ू बताने जा रही हूँ ना, वो ये वाली झाड़ू नहीं है जो आप घर में लगाते हैं। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मोर पंखी से बनी झाड़ू के बारे में। आपको क्या करना है, 10 या 12 मोर पंखी ले लेनी है। उसके ऊपर आपको एक लाल धागे से उसे अच्छी से बांध लेना है। इसके ऊपर आपको एक कौड़ी बांध लेनी है। अब क्या करना है, आपको इस झाड़ू को लेकर मंदिर में रख देना है और आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। वहीं पर बैठकर आपको 5 पाठ दुर्गा चालीसा के करने हैं, मतलब 5 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आपको इस झाड़ू को अपनी तिजोरी में लगा देना है। हाँ, आपको इस झाड़ू को अपनी तिजोरी में लगा देना है। अपनी तिजोरी को अच्छे से साफ करेंगे आप इस झाड़ू से। अगर आपने कोई तिजोरी नहीं बना रखी तो आप एक अलमारी में पट्टा बना लीजिए, जिसको आप अच्छे से इस झाड़ू से साफ करिए। वहाँ पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और वहाँ पर आप कुछ अपने हाथ से पैसे रख दीजिए, चाहे सिक्के ही रख दीजिए, और वहीं पर आप अपनी कीमती चीज़ें रखना
चालू कर दीजिए। ध्यान रखना वो जगह बंद होनी चाहिए, खुले में मत कर देना ये काम। अगर आपके पास तिजोरी है तो आप उसमें अच्छे से झाड़ू लगा दीजिए और तत्पश्चात इस झाड़ू को ले जाकर ठाकुर जी के मंदिर में रख आइए। प्रार्थना कराना कि मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान करिए और मुझे इस जादुई झाड़ू से अरबपति बना दीजिए। चलो बोल देना अरबपति, आप अरबपति बोलोगे तो वो आपको लखपति तो बना ही देंगे, कोई बात नहीं। बोल के आ जाना और उसके बाद लालच मत रखना। ये मत कहना कि मैंने अरबपति बोला तो अब अरबपति ही बन जाऊंगा मैं। नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा, ईश्वर की आराधना भी करनी पड़ेगी, विश्वास भी रखना पड़ेगा और वो आपको जो भी देंगे उससे संतुष्ट होकर उनका धन्यवाद भी करना पड़ेगा। चलिए जी, मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।